हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो 6th क्लास बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 पेपर मेशी। पेपर मेशी क्या होता है? कागज से बनने वाले तरह तरह के झालर, खिलौने, झंडियां, इनके बारे में हम सभी जानते हैं। कागज से मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इस कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेपर मेशी कहा जाता है। ठीक है, कागज की तरह तरह की जो आकृतियां, खिलौने, ये सब चीज होती हैं, मूर्ति वगैरह बनाई जाती हैं, इनको अंग्रेजी में पेपर मेशी कहते हैं। अच्छा, कागज से मूर्तियां बनाने की 4 प्रकार की विधियां होती हैं। इन विधियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। वो 4 विधियां कौन सी होती है? तो सबसे पहली विधि है कागज को भिगोकर। कागज को भिगोकर इसमें क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये करते हैं कि हमें क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हम बनाना चाहेंगे उस तरह के सांचे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि हम सांचा जो कागज है उसको क्या करते हैं, कागज को 1.5 या 2 घंटे तक भिगो कर रख देते हैं। जब कागज बिल्कुल अच्छी तरह से भीग जाता है तो एक एक टुकड़ा करके हम उस सांचे पर चिपकाते जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये तय करना होता है कि हमें क्या चीज बनाना है, किस तरह की चीज बनाना है, उस तरह का सांचा हम लेंगे। ठीक है, तो उस जब 1.5-2 घंटे तक अच्छे से वो कागज भीग जाता है तो एक एक टुकड़ा लेकर कागज का उस सांचे पर चिपकाते जाते हैं। जब पूरे सांचे पर एक तरह से वो जम जाते हैं पेपर, तब उसके ऊपर 5-6 तक गोंद की मदद से चिपकाकर ऐसी गोंद लगाते जाओ, चिपकाते जाओ, लगाते जाओ, चिपकाते जाओ। अब इसे सूखने के लिए रख दो। सूख जाने पर क्या करते हैं, सावधानी से धीरे धीरे आराम से जब सूख जाता है तो कागज अलग हो जाता है और उसी तरह जो सांचा बना होता है ना, उसी तरह से उसकी रचना हो जाती है, उसी तरह से वो बन जाता है। अब हो गई हमारी मूर्ति तैयार। यह क्या होती है? वजन में हल्की भी होती है और गिरने पर टूटने का भी डर नहीं रहता, क्योंकि पूरा पेपर है उसमें। अब इसमें आप चाहें तो अपने मन के रंग, कलर जैसा भी बनाए, जैसे आज सपोज कीजिए आपने मुखौटा बनाया है, तो आप क्या करेंगे, मुंह सांचे गोल जैसा कुछ सांचा लिया। अब मुखौटा तो वैसे तो नहीं बनाएंगे, चेहरा बनाने के लिए उस तरह का लेते हैं। अब मुखौटा बनाया हमने, मुखौटे के लिए जो भी सांचे की आवश्यकता थी वो बना दिया। सांचे की भी आवश्यकता नहीं, मतलब उस तरह के सांचे की नहीं, गोल चाहिए बस। अपने चेहरे के नाप का एक तसला या गोल कोई भी बर्तन ले लेते हैं, सांचा वही कहला जाता है। कटोरा ले लिया, कुछ ले लिया या कोई बर्तन ले लिया, उस पर ये चिपकाते गए चिपकाते गए। जब सूख गया तो उसे धीरे से अलग कर लेते हैं। अब अपने मन से, जैसे चेहरे पर आप लगा लो कि यहाँ आंखें बनानी है, कहाँ हमें नाक बनानी है, कहाँ हमें मुंह का निशान बनाना है, इस तरह की निशान लगाकर उधर 2 छेद बना दिए। नाक की जगह भी एक छेद बना दिया जिससे कि नाक बाहर निकल आए और सांस ले सके। और मुखौटे पे नाक भी बन गई, ये आंखें भी बन गई। 3-4 तरह से बनाए जा सकते है ना, बनाए जाए तो एक सूखे कागज को हाथ से दबाकर मुट्ठी में भींचकर गोला सा बना लो। ठीक, इस गोले को दबाकर ऊपर से सकरा और नीचे से थोड़ा चौड़ा नाक जैसा आकार दे दो। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे आप बनाना चाहें कि चाहे काट के बना लो, चाहे इस तरह से बना लो। आप अलग से चिपका दो, इस ऐसे भी कर सकते हो। अब इसी मुखौटे पे रंग की मदद से आंख, नाक सब चीज बन गई। भौहें बनानी है, मुंह बनाना है, पूंछ बनानी है, ये मूछ आदि ये सब बनाना है, तो इसको किससे बना ले सकते हैं? भुट्टे के जो बाल आते हैं, भुट्टा आपने खाया होगा, उसके ऊपर बाल दिखते हैं ना ब्राउन ब्राउन कलर के, उससे बना सकते हैं। या जूट, जैसे नारियल सूखा वो नारियल होता है पानी वाला, उसके ऊपर छाल उसकी होती है, जूट होता है ना, वो निकाल सकते हैं, जूट से बना सकते हैं। इस तरह से आप दाढ़ी, मूछ और इनको फिर कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सांचा क्या हो जाता है, छोटा तैयार हो जाता है। ठीक है, अब पहली विधि तो देख ली। दूसरी है कागज की लुगदी बनाकर। कागज के छोटे 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 टुकड़े करके किसी पुराने मटके या किसी भी बर्तन में पानी में भिगो कर रख दो।
ठीक है, पहला वाला भी पानी में भिगोया था, अब ये देखो दूसरा। अब ये 2-3 दिन तक गलने देना है इसको। पहले वाला तो कुछ घंटे थे, अब 2-3 दिन तक गलने देना है। जब कागज अच्छी तरह से गल जाए तो उसे पत्थर से या किसी भी भारी चीज से कूटकर बिल्कुल महीन कर लो। कूट कर उसको एक जैसा बना लो। अब इस पर क्या लगाना है, गोंद या पिसी हुई मेथी जो होती है उसका गाढ़ा घोल डालकर इस कागज को और इनको अच्छे से मिला लो, मिक्स कर लो। इस तरह से कागज की लुगदी तैयार हो जाती है और जैसी भी चाहे आप मूर्ति बना सकते हो। गांव में इस विधि से डलिया वगैरह, ढरे वगैरह बनाए जाते हैं। ये तुमने शायद देखा भी हो इस तरह की चीजें। पर इस तरह की लुगदी से सुघड़ तथा जटिल डिजाइन वाली मूर्तियां या वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती, जो थोड़ा टिपिकल होती हैं वो नहीं बनाई जा सकती। अब तीसरे नंबर का है लुगदी में खड़िया या चॉक पाउडर मिलाकर। कागज की ये लुगदी बनाई, उसमें खड़िया या चॉक पाउडर मिलाकर कैसे बना सकते हैं। अगर खड़िया मिलाकर बनाना है तो 1 किलो कागज की लुगदी में 1 पाव गोंद और 5 किलो खड़िया चाहिए। ठीक है, सारा मेजरमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, कैसे कैसे बनाना है, किस तरह से बनाकर तब अच्छा बनेगा। आप कागज को पानी में भिगोकर लुगदी बना ले, है ना, वो ऊपर बताया ही था क्या बनाना है। अगर पानी ज्यादा लगे तो हाथ से दबाकर निकाल दो उसको। अब इसमें खड़िया मिलाते हुए आटे जैसा मारते हैं, आटे जैसा आटा मारते हैं, मम्मी वगैरह से आप आइडिया ले सकते हैं कैसे करना है। और बीच में गोंद भी मिला लो। अब जब तीनों चीजें अच्छी तरह मिल जाएं तो मूर्ति के लिए लुगदी तैयार है। ठीक है, क्या क्या चीज मिलाया हमने, 1 किलो कागज, 1 पाव गोंद, 5 किलो खड़िया। इस तरह से मूर्ति बनाने के लिए हमारी लुगदी या वो मैटर तैयार हो गया। अब इसमें जैसी तुम बनाना चाहो वैसी मूर्ति बना सकते हो, सांचे से भी और बिना सांचे के भी। मतलब अगर तुम्हारे पास सांचा है किसी चीज का तो उसके ऊपर इसको लगा लो, या ऐसे भी बनाना चाहो मूर्ति कुछ भी चीजें तो वैसे भी बना सकते हो। बनने वाली मूर्तियां खड़िया के कारण कैसी होंगी, सफेद रंग की होगी। खड़िया मतलब चौक जैसी आती है, रंग करके मूर्ति को सुंदर बना सकते हैं। और बाजार में बिकने वाले इस तरह के खिलौने इसी विधि से बनाए जाते हैं। बाजार में देखा होगा मिट्टी के, कहते हैं मिट्टी के हैं ये, लेकिन वो लुगदी खड़िया के होते हैं। छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं, गुड़िया होती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें इस तरह की बनाई जाती हैं। अब आता है चौथा, लुगदी में मिट्टी मिलाकर। इस विधि में 1 किलो कागज के लिए क्या चाहिए, 1 पाव गोंद और 10 किलो मिट्टी चाहिए। अब कागज गल जाने पर लुगदी तैयार करते समय उसमें साफ छनी महीन मिट्टी मिलाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी कंकड़ पत्थर नहीं मिलाना है, नहीं तो फिर मूर्ति अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल छान वान के साफ सुथरी मिट्टी कर लो, मोटा मोटा नहीं, महीन होनी चाहिए। और फिर इसे आटे जैसे ही गूंद लो, एक जैसा हो जाए। गोंद को बीच बीच में मिलाते जाओ जैसे कि उस अंदर टाइट हो जाए, जब सूख जाए ना तब टाइट तो भी हो जाए। अब लुगदी देखने में कैसी लगेगी, मिट्टी की तरह लगेगी, पर ये फिर भी हल्की होगी। और इससे हम किसी भी तरह के सांचे से भी की हेल्प से भी बना सकते हैं और बिना सांचे की हेल्प से भी मूर्तियां बना सकते हैं। सांचे से बनाने के लिए अंदाज से आवश्यक लुगदी लो, है ना, उसकी गोल लोई बना लो। अब फर्श पर थोड़ी सूखी मिट्टी, जैसे मम्मी आटा लगाती है ना, लोई बनाती है फिर सूखा आटा लगाती है, इस तरह से सूखी मिट्टी फैला लो और उस पर लोई रखकर बेलन से सांचे के आकार का बड़ा करते जाओ। और उसकी मोटाई बाजरा या ज्वार की रोटी जितनी आवश्य होनी चाहिए। थोड़ा मोटा तो होगा तभी तो, नहीं तो बिल्कुल पतली रोटी जैसे बना दोगी तो वो तो टूट जाएगी आप उठाने में। इसे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए जिससे उसको चिपकाने में, उसके आकार देने में वो खराब ना हो। अब बेलन हल्के हाथ से चलाना पड़ेगा, कि ज्यादा तेज भी नहीं चला सकते। जब लोई सांचे के आकार की हो जाए तो उसे उठाकर सांचे पर रख दो और हाथ से धीरे 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 दबाओ, जिससे कि उसमें सांचे का आकार अच्छे से आ जाए। अगर नाक, मुंह, हाथ, पैर कुछ भी बना है तो उसमें निशान ऐसे पड़ जाए। जब ये थोड़ा कड़क हो जाए, मतलब सूख जाए, तो सांचे को उल्टा करके हल्के हाथ से थोड़ा सा ठोको तो वो क्या है, जो मिट्टी का तुमने उस पे सांचे पे के ऊपर लगाया था वो मिट्टी वाली लुगदी जो है वो बाहर निकल आएगी। अब हमारी मूर्ति तैयार है। इसको पकाते तो है नहीं, है ना,
तो इसको पकाया नहीं जा सकता। हाँ, जैसे टूट जाता है ना, पकाते तो है नहीं मिट्टी को, जैसे मिट्टी के उसमें पका दें, पकाते नहीं है, लेकिन जैसे ये टूट जाए या कुछ हो जाए तो इसे गोंद या फेविकोल से जोड़ सकते हैं और रंग तो कर ही सकते हैं। जैसे आपका कुछ भी बनाने का मन है, कुछ सुंदर से मूर्ति बना ली, उसे सजाना है, आप मेले वगैरह में देखा होगा, सुंदर से कान भी बना दिए, उनकी कान में कुंडल भी पहना देते हैं, सुंदर सुंदर बिंदियों से सजा देते हैं, बिंदी वगैरह लगाते हैं, लिपस्टिक, उनके लिप्स जो है लाल कर देते हैं, आंखें काली बनाते हैं। तो इस तरह से ये कलर करते हैं, कलर करने से वो और सुंदर लगती है। मूर्ति तो बन गई, लेकिन बिना रंग की मूर्ति थोड़ी अच्छी लगती है। बच्चे हो या बड़े हो, किसी को भी क्या कलरफुल चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो इसलिए उसमें आप अपने मन से कलर भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें यही बताया गया है कि कागज से और कागज की हेल्प से, मिट्टी, गोंद वगैरह से मिलकर आप घर में भी अपने मन की चीजें, सुंदर सुंदर चीजें घर में डेकोरेट करने के लिए चीजें बना सकते हैं। अब इसमें एक बॉक्स आया था यहाँ ऊपर, इसमें ये बताया गया है कि जो मिट्टी है, मिट्टी मूर्ति कला के समान कागज की कला है। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे मिट्टी की चीजें बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, ये एक कागज की कला है, इसीलिए ये पेपर मेशी कहलाती है। ये ज्यादा पुरानी नहीं है। 18वीं शताब्दी में इस माध्यम से यूरोप में बहुत काम हुआ करता था। सुंदर डिजाइन वाले डिब्बे, छोटे छोटे सजावट की चीजें, ये सभी चीज बनाई जाती थी। दरवाजों और चौखटों पर सुंदर सुंदर बेल बूटे, मतलब डिजाइन नहीं बनाते तो थोड़ा उभरा उभरा सा दिखाई देता है, फूल है तो रेड कलर तो उस पर बाद में कर देते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, है ना, पत्तियां हैं तो हरी कर दी। सन 1850 के आसपास बड़े बड़े जो भवन होते थे, राजा महाराजा, उनके घर के अंदर की सजावट के लिए भी पेपर मेशी का खूब इस्तेमाल होता था, उपयोग होता था। इससे मुखौटे हैं, गुड़ियाओं के चेहरे हैं, चित्र के चारों तरफ लगने वाले नक्काशीदार चित्तीदार फ्रेम हैं, ब्लॉक है, बहुत सारी चीजें इनसे बनाई जाती थी। अपने यहाँ भी, यानी हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी क्या है, पेपर मेशी से मूर्तियां, डिब्बे, ये सब खूब बनाए जाते हैं। बिहार में तो मानव आकार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं पेपर मेशी से। और यहाँ की प्रसिद्ध चित्र शैली मधुबनी के समान इनको रंगा भी जाता है। बिहार में इस तरह की मूर्तियां बनाने वालों में सबसे फेमस नाम किसका है? सुभद्रा देवी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर में भी पेपर मेसी से डिब्बे बनाने का काम बहुत सुंदर होता है। वहां पर भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन के डिब्बे बने हुए आते हैं पेपर मेसी से। उनके ऊपर बेल बूटे, सुंदर सुंदर डिजाइन, कलर, ये सब बनाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में लोक नृत्यों, लोक कलाओं में कागज से बने मुखौटे का भी खूब उपयोग होता है ना। देखा होगा, मुकुट वगैरह बनाया है, मुखौटा बनाया है, दूसरा किसी तरह की चीज चाहिए वो बनाया है, तो इन सब चीजों का बहुत यूज होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।